और सुपरपोज होने के बाद में हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ इंटरफेरेंस के बारे में। तो वेव का एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटर अफेयर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि दो लोगों के बीच में जैसे अफेयरेंस अब कोई अफेयर चलता है तो हम कहते हैं भाई इनके बीच में इंटर अफेयर है। तो अफेयर का मतलब जब कोई दो चीज़ों के बारे में बात होती है और उनके बीच में अफेयर के बारे में बात होती है, अफेयरेंस, तो वो होता है हमारा इंटर अफेयर। तो मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें आके मिलेंगी और वहाँ पे अफेयर की वाली बातें आएंगी। तो वो दो चीज़ें क्या है, तो हम दो चीज़ें वहाँ एक वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेव के बीच में किस तरह से अफेयर होता है, इंटर अफेयर कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस है क्या। जैसे देखो, तो जैसे हमारे पास एक वेव आया और एक वेव पहले से था हमारे पास, ये वेव था हमारे पास y1 और एक वेव था हमारे पास y2। तो दोनों वेव एक ही पॉइंट पे आने के बाद में ये क्या हुआ, इन दोनों का सम हो गया। इन दोनों का क्या आ गया, y1 प्लस y2 हो गया। मतलब इन दोनों का सम होने के बाद में जो पहले से एम्पलीट्यूड थी, मतलब कहने का मतलब मान लेते हैं अगर ये 1 था और ये 2 था, तो ये पहले से कितना हो गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से 3 हो गया है। मतलब y बराबर क्या हो गया है, y1 प्लस y2 हो गया है। मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो गई है और इनका एम्पलीट्यूड क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अगर क्रस्ट में जो बातें हो रही हैं वही ट्रप में होंगी, तो ट्रप में भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम एक वेव ऊपर से जा रहा है क्रस्ट में और एक वेव कहाँ जा रहा है, नीचे ट्रप में, तो हम कहेंगे कि ये वाला जितना रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं, अगर ये वेव कुछ ऐसा रहा होगा, मान लेते हैं कि अगर इसकी इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड था, जो डिस्प्लेसमेंट था मैक्सिमम, वो 3 था और इसका 1 था, तो क्या कहेंगे, अब ये जो इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो सुपरपोजिशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हमारा y बराबर 3 माइनस 1, मतलब ये कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। इसका दो मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड बचेगा। मतलब ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ये ऐड भी हो सकता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी रहा होगा, ये पहले से एम्पलीट्यूड क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब दो वेव्स के एक ही पॉइंट्स पे, दो या दो से अधिक वेव के एक ही पॉइंट्स पे मिलने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो प्रभाव पड़ता है उस पॉइंट पे, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटर अफेयर बोलते हैं, इंटर अफेरेंस कहते हैं। जैसे टू वेव्स के किसी एक ही पॉइंट पर आने से, पॉइंट पर स्ट्राइक करने से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। या तो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, या तो वो बहुत कम कर देती है एनर्जी को। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, या तो हम कहें उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है, उसको ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है ना, इंटरफेरेंस कहते हैं। असल में इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन, यहाँ पे दो वेव्स का क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। तो इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जो सुपरपोजिशन के इंसिडेंट के द्वारा जो एक नया वेव जनरेट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है। देखिए, अब अगर हमारा वेव कुछ इस तरह से बन जाए, लाइक दिस, अगर हमारा वेव कुछ इस तरह से बना हो कि देखिए, अगर वेव ऐसे आया और एक वेव इसमें और बना, तो इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, हमारा रिजल्टेंट वेव क्या होगा, इससे कुछ बड़ा हुआ मिलेगा। तो इस अगर बड़ा मिला, इसका मतलब हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी आई क्या है, इसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड पहले से क्या हो गया है, कुछ बड़ा हो गया है। ठीक है। तो इसका सुपरपोज हो गया, मतलब अगर ये वेव y1 रहा होगा, ये वेव y2 रहा होगा, तो इस वेव का क्या हो गया है, इस वेव का सुपरपोज हो गया है। और ये एक नया वेव जो बना है वो y, ये काफ़ी बड़ा इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, और ये हमारा y बराबर y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। तो हम इस समय जो वेव की इंटेंसिटी होगी, बढ़ी हुई होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव है। क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हुआ हमारा, अगर कुछ फर्दर कंडीशन, अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा वेव इस तरह से बना और एक वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना,
ठीक है। अगर ये 3 का था और ये जो बना है हमारा 2 का है, तो इसको ये सब्ट्रैक्ट कर देगा और हमारा जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसको कम कर दिया। तो अगर हमारा वेव पहले से ज़्यादा हो रहा होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज करनी होगी। अगर वेव हमारा पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जो इफेक्ट बना है, जो इफेक्ट जो 2 या 2 से अधिक वेव्स जब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और जो उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इफेक्ट प्रोड्यूस में इंटेंसिटी ज़्यादा की मिल सकती है और इंटेंसिटी कम की मिल सकती है। अगर इफेक्ट में हमारा इंटेंसिटी कम की मिली है तो उसको हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण और इसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। मतलब जब विनाश हो रहा हो, जब चीज़ें छोटी हो रही हो, कम पड़ रही हो, तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और जब हमारा एम्पलीट्यूड, जब हमारा इंटेंसिटी जब बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सुपरपोज, जब कई वेव एक ही पॉइंट्स पे आने के बाद में सुपरपोज हो जाते हैं और सुपरपोज होने के बाद में उनसे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंटरफेरेंस क्या है। आप इसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आगे लगने वाले हैं। थैंक यू।